और धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही त्योहार को लेकर पुलिस जवानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रूट चार्ट जारी किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार यादव ने पूजा की कमान संभालने वाले जवानों को ब्रीफ करते हुए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि धनबाद में लोग आसानी से एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक जा सकते हैं और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए अलग अलग रूट चार्ट तैयार किए गए हैं। साथ ही आपातकाल जैसे हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया है। लोगों से भी आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। कौन सा रास्ता वन वे हो जाएगा, किस जगह से सिर्फ पहिया वाहनों का एक्सप्रेस वहाँ से पॉइंट जो है जहाँ से सभी गाड़ियों का प्रवेश प्रतीत होगा, कौन सा पॉइंट है जहाँ से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतीत होगा, सभी बिंदुओं पर के दौरान यातायात की समस्या न उत्पन्न हो। यातायात व्यवस्था पूजा के दौरान बंद रहे। पार्किंग के लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित, पार्किंग स्थलों में गाड़ियों नीचे करने से मुंह पे घुसा दिया भाई, कोई फ्रेम बन रहा है। कम जगह में अधिक से अधिक वाहनों का पड़ाव किया जा सके। सभी जिलों पर साथ में पब्लिक के साथ किस तरह से व्यवहार सभी बिंदुओं पर विस्तार से जो लोग मुख्य सड़क से जाएंगे पंडाल घूमने के लिए, उन्हें कहाँ पर बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ेगा? लगभग 60 से 70 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। उस जगहों से जो है सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। लातेहार पुलिस 17 बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हुई है। जिला पुलिस ने न केवल 17 बच्चियों को दूसरे राज्य दिल्ली और वहां से बरामद किया, बल्कि इस मामले में मानव तस्कर गोपीचंद महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे राज्य से लाई गई बच्चियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल लातेहार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसका फायदा बिचौलिया बाल मानव तस्कर खूब उठाते हैं। इन्हीं इलाकों में बिचौलिए हमेशा हावी रहते हैं और रोजगार दिलाने और अच्छा पैसा दिलाने का लालच देकर नाबालिग बच्चियों को दूसरे राज्य में ले जाकर उनकी तस्करी करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि लातेहार और आसपास के क्षेत्रों में भी, विशेष रूप से महुआडार थाना क्षेत्र में, बलरामपुर के सामरी थाना क्षेत्र में, गुमला में, सिमडेगा में, यहाँ पर गांव के गरीब लोगों को बहला फुसला करके उनके बच्चे बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम बनाया जा रहा है। ये चीज़ें पिछले कई सालों से चल रही हैं, लेकिन हम लोगों ने इसके रोकथाम के लिए एक SIT का गठन किया था। हमारी SIT दिल्ली, पानीपत, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़, इन सारे क्षेत्रों में जाकर काम कर रही थी और इसी SIT ने 17 विक्टिम को रिकवर किया है, इसमें 16 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। इन सभी को यहाँ से बहला फुसला करके स्पॉटर्स के द्वारा सबसे पहले स्पॉट किया गया, फिर उसके माता पिता को झूठा वादा किया गया काम का, पढ़ाई लिखाई का, पैसा का, और उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज के पास कुरियर के द्वारा पहुँचाया गया। दिल्ली में ऐसे कई प्लेसमेंट एजेंसीज चल रही हैं जिनका एक अपना खुद का रसीट होता है। उस रिसीट पे ये विक्टिम्स का नाम लिखते हैं, क्लाइंट को देते हैं, पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं। और इसमें देखा गया है कि कई बार जो विक्टिम है वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाने के बाद यौन शोषण का भी लगातार शिकार हुई। झारखंड में होने जा रहे विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हजारीबाग में विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी के मुख्य ट्रॉफी का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर DC नैन्सी सहाय और SP मनोज रतन चौथे शामिल हुए। सभी ने मिलकर ट्रॉफी का अनावरण किया और हॉकी स्टिक से बॉल पास कर प्रतीकात्मक रूप से विमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी के लिए सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हजारीबाग DC नैन्सी सहाय ने कहा कि राज्य इस बार इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, यह हमारे लिए गर्व की
बात है और ये ट्रॉफी सभी जिलों में ले जाई जा रही है। मौके पर मौजूद हजारीबाग के हॉकी खिलाड़ियों को डीसी ने शुभकामनाएं दी। ट्रॉफी जिसका आयोजन राज्य स्तर पर किया जा रहा है 27 अक्टूबर से 5 नवंबर, आज हम लोगों ने जिले में उस ट्रॉफी का अनावरण किया। एक बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए कि हमारा स्टेट इसे होस्ट कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों को और जितने भी लोग इसके आयोजन से जुड़े हैं, हमारे झारखंड हॉकी एसोसिएशन के मेंबर्स, हमारे जिला स्तरीय मेंबर्स, सभी को मेरी खास शुभकामनाएं और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ट्रॉफी जिसका आयोजन राज्य स्तर पर किया जा रहा है 27 अक्टूबर से 5 नवंबर, आज रांची पुलिस ढोल बाजे के साथ अचानक नामकुम पहुंची। यहां फरार अपराधी के घर पुलिस की टीम ने इस्तेहार चिपकाया और इस इस्तेहार के जरिए आरोपी को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया। ढोल बाजे के साथ पुलिस ने आरोपी के घर इस्तेहार चिपकाया। दरअसल डोरंडा थाने में आर्म्स एक्ट के तहत उमेश राय कई दिनों से फरार चल रहा है और सरेंडर नहीं करने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर इस्तेहार चिपकाया है। 319/18 का प्राथमिक अभियुक्त उमेश राय उर्फ झगड़ू राय उर्फ कल्लू, पिता के नाम शिव नारायण राय, पता उन्हीं थाना नामकुम, जिला रांची को के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा इस्तेहार निर्गत किया गया है। 1 महीना के अंदर यदि उमेश राय माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण या तो डोरंडा थाना में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके घर का कुर्की की जाएगी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी रजरप्पा पहुंचे। यहां अमर बावरी ने मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मौके पर अमर बावरी ने कहा कि नवरात्र में मां भगवती के दर्शन के लिए आए हैं ताकि पार्टी से जो जिम्मेदारी मिली है उसका सही तरीके से निर्वहन कर सके। साथ ही अमर बावरी ने राज्य सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। महापंचमी का दिन है, नवरात्रा का पावन अवसर है और दल द्वारा अपने दायित्व का जिम्मेवारी मिला है। इस अवसर पर माँ के दर्शन करके माँ से सबके लिए कल्याण की कामना करते हुए नए दायित्व को अच्छे ढंग से निभा सके ऐसी अर्जी लगा करके आगे से जा रहे हैं। खवातीन को झारखंड की जनता का कल्याण हो, एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने और वर्तमान सरकार जो लगातार जनता को परेशान करने वाली ऐसी सरकार को सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना करेंगे। राजधानी रांची में अब अपोलो अस्पताल खोलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में अपोलो अस्पताल और नगर निगम के बीच डिड पर हस्ताक्षर हुआ। दरअसल रांची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो अस्पताल का निर्माण होना है। रांची नगर निगम और अपोलो अस्पताल इंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के अधिकारियों ने सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किए। आपका अपना आवास हो, घर पर मां की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।